हमारी जो ये सिचुएशन है ना, सबसे थोड़ी अलग है। तो रिजल्ट आने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि कुछ भी ना यहाँ रातों रात नहीं होता। लेकिन हमें विश्वास है कि हमारी ये हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और ये जो पेशेंस है ना, एक दिन हमें मंजिल तक ज़रूर पहुंचा देगी। हाँ, ये जो 3 चीज़ें होती है ना सफलता के लिए, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। चाहे वो पढ़ाई हो या कोई और फील्ड हो, हर फील्ड में ये 3 चीज़ें अगर ध्यान में रख कर मेहनत की जाए ना, तो बहुत आगे तक इंसान जा सकता है। हमें पता है हमारी सिचुएशन औरों से थोड़ा अलग है, तो फिर भी क्यों ना इन 3 चीज़ों के साथ लगे रहें। बहुत लोग बोलते हैं कि हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब हम हार्ड वर्क से स्टार्ट करेंगे ना, तभी तो स्मार्ट वर्क पे जाएंगे ना यार। अगर हम स्टार्टिंग से ही स्मार्ट वर्क का सोचें तो नहीं हो सकता, क्योंकि स्मार्ट वर्क भी वही कर सकता है ना जो हार्ड वर्क करता हो। ठीक है ना? तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। और ये जो वीडियो है ना, इसमें आपको 2 दिन का क्लिप मिलेगा, सैटरडे और संडे का। यहाँ पे मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। और ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा समय है अभी तो बीपीएससी होने में। एग्ज़ाम 30 सितंबर को है ना, सभी को पता है। तो ये मत सोचिए कि बहुत वक्त है। हे एवरीवन, अभी मेरा ज्योग्राफी का 2 क्लास हो गया है और अभी टाइम हो गया है। मैं दिखाऊँ आपको, फिर से ये हो गया। अब मैं कुछ खाऊंगी और फिर से दूसरा सेशन स्टार्ट करूंगी जो पॉलिटी का है। कल मैं कोई क्लास नहीं ली थी, आप लोगों को बताई थी शिवरात्रि का, ठीक है। तो आज मुझे फिर पॉलिटी का 2 क्लास लेना पड़ेगा, एक पहले का है तो उसे करूंगी और फिर आगे देखते हैं। आपको पता है कि मैं क्यों बोल रही हूँ कि समय ज़्यादा नहीं है? क्योंकि मुझे लगता है ना कि हम लोग जब स्टार्ट किए थे ना, तो लगता था कि अभी 1 साल है, और ये 3 महीने जो है ना नया साल का, जनवरी, फरवरी और मार्च भी ख़त्म होने वाला है, ये कैसे बीत गया ना, पता ही नहीं चला, है ना। पता ही नहीं चलता है टाइम का यार। और एग्ज़ाम कैसे आ जाएगा ना, ये भी पता नहीं चलेगा। और सिलेबस इतना ज़्यादा है ना, लगता है क्या पढ़े क्या छोड़े। और हर दिन जो टारगेट बनाते हैं ना, ज़रूरी नहीं होता वो हर दिन पूरा हो जाए, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कुछ होता है, कभी ये कभी वो, बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, और सब पे इम्पैक्ट पढ़ाई पे पड़ता है। धीरे धीरे मैनेज कर रहे हैं हर चीज़। आप लोग बताइए, आप लोग कैसे पढ़ रहे हैं। और मैं ना 2 दिन से कोशिश कर रही थी वीडियो डालने का, कल भी कोशिश की थी, लेकिन दिक्कत क्या हुआ था ना कि मैं सारा एडिटिंग कर ली थी, वॉइस ओवर कर ली थी बहुत मेहनत करके, लेकिन लास्ट में जब इंपोर्ट करने मतलब सेव करने की कोशिश की ना, तो काई मास्टर में दिक्कत आ गया। बहुत कोशिश की, बहुत यूट्यूब पे वीडियो देखी, लेकिन हुआ नहीं। तो मैं सोची ना कि काई मास्टर को छोड़ते हैं, पावर डायरेक्टर पे आते हैं। और इसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम देना पड़ा, सीखना पड़ा कैसे कैसे एडिट कर सकते हैं पावर डायरेक्टर पे। हो गया, ठीक है। तो आज मैं वीडियो डाल रही हूँ, और आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है ना यार, तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं। हाँ, क्या दिक्कत है इसमें, कोई पैसे तो लगता नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पे ना मैं क्लास देखी थी। एक्चुअली क्या बात है ना कि मेरा ज्योग्राफी का बहुत सारा क्लास बच गया है यार, क्या बताऊँ। और एक दिन क्लास बचता है ना, फिर बहुत हेडेक हो जाता है कि दूसरे दिन 2 क्लास देखना पड़ेगा। और आप लोग बताइए, मैं यही बोलूँगी ना, 3 चीज़ों के साथ लगे रहिए, हार्ड वर्क कीजिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, चाहे 2 घंटे हो चाहे 4 घंटे हो, कितना भी हो, बस पढ़िए, रोज़ पढ़िए, ठीक है। बस यही बोलना चाहती हूँ। और ना आप लोगों का एक सवाल आ रहा था बहुत ज़्यादा कि मेंस के लिए आप क्या कर रही हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूँ ना, मेंस के लिए मैं जनसत्ता वगैरह का जो आर्टिकल आता है ना, उस आर्टिकल को पढ़ती हूँ और उसको लिखती हूँ, ठीक है। अभी मैं एक बुक भी ली थी जो आप लोगों को बताई थी, दृष्टि का, लेकिन
वहाँ से मैं अभी ज़्यादा कुछ नहीं की हूँ, मैं लिखने का ना शुरुआत करना चाहती हूँ। क्योंकि देखिए हम लोग सब जानते हैं ना कि प्री होने के बाद मेंस में ज़्यादा टाइम रहता नहीं है, तो थोड़ा बहुत लिखने का प्रैक्टिस करें। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मैं क्वेश्चन आंसर करती हूँ प्रीवियस ईयर या कुछ भी, मैं करूँगी, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ ना क्योंकि मेरे पास मेंस का लिखने के लिए कोई कंटेंट नहीं है। सर लोग जो पढ़ा रहे हैं ना वो प्री बेस पे पढ़ा रहे हैं, तो मेंस का मैं अभी कुछ नहीं कर रही हूँ। बस क्या कर रही हूँ, जनसत्ता का जो आर्टिकल आता है उसको पढ़ती हूँ और उसको लिखती हूँ, ताकि मुझे लिखने का पता चले कि कैसे लिख सकते हैं। और वो आर्टिकल भी इम्पॉर्टेंट होता है वैसे, ठीक है, क्योंकि करंट का बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है हमारे एग्ज़ाम में, इसलिए। और इसके बाद ना धीरे धीरे मैं ऐसे भी करूँगी, ऐसे 1-2 लिखी हूँ वैसे, आप लोग को बताती भी हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए, पता चलते रहेगा कौन कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं मेंस के लिए और भी चीज़ें करूँगी ना वो सब बताती रहूँगी मैं। अभी प्री पे ज़्यादा फोकस है, वैसे सर लोग जो पढ़ा रहे हैं ना वो भी प्री के बेस पे पढ़ा रहे हैं, और वही बोलते हैं कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन रहता है वो सब बनाओ, 1-2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो मैं बस यही कर रही हूँ अभी मेंस के लिए, आप लोगों को बता दी। आप लोग भी वैसे कर सकते हैं क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी होता है, मेंस में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। और ये मत सोचिए प्री का हो जाएगा तो मेंस का, वैसे क्या ही करना, 2 घंटे देने हैं, थोड़ा बहुत 1.5-2 घंटे बस एक आर्टिकल थोड़ा ही पढ़िए और उसको लिखने का कोशिश कीजिए। आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं ना, कितना आपको याद रह पा रहा है, ये सब हेल्प होगा, ठीक है। और उसके बाद धीरे धीरे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जा सकते हैं। तो यहाँ पे ना ये दूसरे दिन का क्लिप है, ठीक है, संडे के दिन का क्लिप है। और यहाँ पे एक फ़नी मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी घर पे थे और वो मेरे से बातें कर रहे थे और मैं ना पढ़ाई में लगी थी कि पढ़ना है, ठीक है। तो वो ना पिलो फेंक कर अपने तरफ मेरा ध्यान लेते हैं कि कुछ बना दो खाने के लिए। एक्चुअली वो घर पे रहते हैं तो मतलब कुछ बनाने के लिए ऐसे कुछ बोलते रहते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, उधर भी ध्यान ज़रूरी है। तो मैं भी पिलो फेंक देती हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पढ़ाई स्टॉप कर देती हूँ और फिर मैं चली जाऊँगी कुछ बनाने के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ना, मैं संडे का दिन है ये, मैं मुरमुरे को फिर से भून रही हूँ, बोल सकते, गर्म करने पे बहुत अच्छा हो जाता है। और इसका नाम ना अलग अलग जगह पे अलग अलग है। और उसके बाद ना मैं आलू का चप बनाऊंगी, जो बिहार से है वो लोग जानते होंगे चप क्या होता है, ठीक है। इसको अलग अलग जगह पे भी इसका भी नाम अलग अलग हो सकता है। हम लोग खाते एक ही चीज़ है लेकिन उसका नाम भले ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहीं पे बोलूँगी आप लोगों को कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ क्योंकि आप लोग करते भी नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप लोग करेंगे, मुझे यकीन है, विश्वास है, ठीक है। तो हम सब मिलकर साथ में करते हैं, आगे जो भी होगा बहुत लंबा जर्नी होने वाला है, सब शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बाय।